हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों आज। तो देखिए, बेसिक चीजें आप सभी सीख चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब बच्चों इसके बेस पे क्वेश्चन करने का समय है। हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। पहले तो उसको डिस्कस करते हैं हम। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। मतलब साल का पर्टिकुलर डे है, कोई एक दिन है, उसमें अलग अलग जगह के आपको तापमान दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? तापमान दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे प्लेस यहां पे लिखा है, टेम्परेचर यहां पे लिखा है। आपको क्या करना है, ये चीज आप यहां पे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देखिए, सियाचिन में कितना टेम्परेचर था। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, आपको क्या लिखा है ये चीज बतानी है यहाँ पे। तो आपसे बोला गया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था सियाचिन का। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होता है। पहले तो ये देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम कोई नंबर लाइन देखें, है ना, नंबर लाइन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री ये हो गया। बिलो मतलब क्या होता है? कम। बिलो मतलब कम। और अगर हमें कम चाहिए तो हमें नंबर लाइन पे किस तरफ जाना पड़ता है? लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज एक बार डिस्कस करेंगे हम। देखिए, संख्या रेखा है, कोई भी नंबर लाइन है, ये हो गया 0। अब अगर आपको बोला जाए, ठीक है, 0 से 5 ज्यादा, ठीक है, या फिर अबाव 5, अबाव 0, 5 अबाव 0, मतलब क्या हुआ? ज्यादा का जहां जिक्र हो जाए, ठीक है, ज्यादा या फिर मोर आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? या फिर अबाव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज्यादा चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। तो देखिए, जो राइट हैंड साइड होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा ज्यादा, ठीक है, मोर। और अगर आपको लेस, आपसे बिलो, लेस कुछ भी ऐसा पूछा है तो लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्योंकि बच्चों जो छोटी संख्याएं होती हैं वो आपको नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड मिलती हैं, और अगर राइट की तरफ चलोगे तो संख्याएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। ये मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे संख्याएं क्या होंगी? कम होती जाती हैं, डिक्रीज होती हैं। क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं, इधर इंक्रीज होती हैं। तो लेस की बात आए, बिलो की बात आए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कितना चलेंगे लेफ्ट की तरफ? जितना बोला गया है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, तो 0 तो यहां पे हो गया, मान लीजिए 0 ये हो गया। इससे 10 डिग्री सेल्सियस कम, तो यहां तक आएंगे तो 5 डिग्री, यहां तक आएंगे तो 10 डिग्री। तो कितना हो गया ये? -10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री अबाव। अबाव मतलब ज्यादा। अब हम प्लस की साइड जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे टेम्परेचर्स आप लिख सकते हैं। एक बारी कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे और इसको नोट डाउन करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। कौन से टेम्परेचर है? सियाचिन में तो पता लग गया आपको, -10 डिग्री सेल्सियस है। अब शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, इनमें कितने कितने टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से बताइए कि कौन सी सिटी में कितने डिग्री तापमान है यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स किस किस ने कर लिया? जिसका आंसर आ गया है, किसी का भी आंसर आया है, अपना हैंड रेज करके बताइए बच्चों, क्या किसी का आंसर आया है? देखिए ये यहाँ पे दो चीज दी गई हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। बिलो मतलब होता है नीचे, ठीक है, बिलो मतलब नीचे कम, और अबव मतलब होता है ज्यादा या ऊपर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर। तो यहाँ पे तापमान की बात हो रही है और 0 डिग्री से सबको कंपेयर किया गया है, मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सभी के टेम्परेचर्स हम लिख सकते हैं इजीली। कैसे लिखेंगे? 2 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है, तो जीरो यहाँ पे है, बिलो मतलब हमें लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा, और लेफ्ट में क्या होते हैं? माइनस वाले अंक होते हैं, है ना। तो जीरो के बाद क्या आता है? -1, फिर आता है -2। तो 2 डिग्री अगर हम बोलेंगे कि भी 0 डिग्री से बिलो है, नीचे है, कम है, मतलब 2 डिग्री हम 0 से लेफ्ट में चलेंगे, तो 2 अंक लेफ्ट में चलने पे क्या आता है हमारे पास? -2। तो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ का तापमान। इसी तरह से जो भी आपके सामने तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। अब अबव आ गया मतलब ऊपर है, तो 0 से ऊपर कितना? 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे, और ये कितना है? अहमदाबाद का तापमान आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ये 0 से ऊपर है, इसीलिए इस बारी हम प्लस में लिखेंगे, 0 से नीचे होता तो माइनस में लिखते। अब 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान आ जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 मतलब -5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान आ जाएगा। तो इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। यही बोला गया फर्स्ट पार्ट में कि टेम्परेचर लिखने हैं सभी प्लेस के इंटीजर फॉर्म में। क्या इंटीजर फॉर्म में हमने सबके तापमान लिखे हैं? नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों जिस किसी का भी आंसर आ गया है, अपना आंसर बताइए बी पार्ट का, ठीक है। ये सबने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है, अपना डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। अब बी पार्ट में क्या बोला गया है? बी पार्ट में है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे बच्चों शहर का, सिटी का नाम लिखना है जो उसका टेम्परेचर है उसके सामने। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, -10 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है? सियाचिन का है। तो -10 डिग्री यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सियाचिन, ठीक है। ये हो गया सियाचिन का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह स्टूडेंट्स जो जो यहाँ पे तापमान है सभी के आप यहाँ पे नाम लिख देंगे सबके सामने, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको बाकी जो तापमान है, जैसे शिमला है -2 डिग्री सेल्सियस, तो नंबर लाइन पे कहाँ पे है -2 डिग्री सेल्सियस, वहां पे इसका नाम लिख देंगे शिमला का। फिर अहमदाबाद का नाम लिख देंगे जहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ये रहा। तो सभी आपको नेम्स लिखने हैं नंबर लाइन पे। जल्दी से आप इसके नाम लिखिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स नाम लिखने थे यहाँ पे सिंपली, तो जिस जिसके नाम लिख दिए हैं जिन्होंने, वो क्रॉस चेक करेंगे कि भाई आपने सही लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखिए जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस किसका है? -5 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर का। तो हम यहाँ पे श्रीनगर का लिख सकते हैं -5 डिग्री सेल्सियस। इतना आ गया श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस। फिर -2 डिग्री सेल्सियस किसका है बच्चों? शिमला का। तो देखिए -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा
शिमला का। उसके बाद क्या बचा बच्चों? उसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली बचे। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली का। और फिर बचता है अहमदाबाद। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस है। अहमदाबाद कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको सिंपली नाम लिखने थे इनके। देखिए आपने भी क्या ऐसी यही जगह लिखे हैं, इन्हीं जगह पे लिखे हैं नाम, ये आप चेक कर सकते हैं। अब बोला गया है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, मतलब सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, ठंडी जगह कौन सी है सबसे। तो भाई जिसका टेम्परेचर, जिसका तापमान सबसे कम होगा वो होगा सबसे ठंडी जगह, सबसे कूलेस्ट प्लेस। तो यहाँ पे तो देखिए अगर हम चेक करेंगे तो -10 सबसे छोटा है। भाई माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वैल्यू उसकी उतनी छोटी होगी, मान उसका उतना ही छोटा होगा बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो -2 डिग्री सेल्सियस -10 से छोटा है, नहीं, -2 बड़ा हो जाएगा 10 से, क्योंकि नंबर लाइन पे -2 राइट की तरफ आता है -10 से, इसीलिए -10 छोटा होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सी प्लेस है बच्चों? ये है सियाचिन। तो कोलेस्ट प्लेस का पता लग गया, सियाचिन है। अब बोला गया राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस। भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि भाई अहमदाबाद और दिल्ली में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो आप लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली। ये आपके सभी पार्ट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है? अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। जीरो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कि भाई नंबर्स को आप प्लॉट कीजिए, ठीक है। नंबर्स को प्लॉट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड सो ऑन। तो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको ये पता है कि भाई अगर ऐसे आप खड़े हैं तो ये आपका राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है। तो दो नंबर आप प्लॉट करेंगे तो देखिए जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 तो यहाँ पे है, और 9 कहाँ पे है? 9 यहाँ पे है ना, 9 यहाँ पे है। तो बताइए कि कौन सा नंबर राइट की तरफ है इन दोनों में से। अगर कंपेयर करेंगे भाई 2 के राइट में क्या है, 2 के राइट में क्या है? 9 है ना, क्या है? 9 है। तो
पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 हो गया। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है भाई, चेक करना है कि कौन सा नंबर राइट में है। ठीक है, कि नंबर राइट में कौन सा है दूसरे नंबर के मुकाबले। ठीक है, दूसरे नंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो भाई दो नंबर अगर एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और अलग अलग संख्याएं हैं तो उन दोनों में से एक तो राइट में होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे दोनों प्लस में हो माइनस में हो, एक प्लस एक माइनस में हो, तो एक न एक तो दूसरे के राइट जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज चेक करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेकंड पार्ट भी आप वैसे ही करके देखें कि भाई -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ, फिर -8 यहाँ प्लॉट हो गया, तो राइट में कौन सा नंबर है ये आपको चेक करना है। तो एक बार आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स और बताएंगे कि क्या क्या आंसर होंगे सभी पार्ट्स के। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन किस किस ने कर लिए हैं? उम्मीद है सभी बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे सारे, क्योंकि बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे भाई बी पार्ट देखिए कि -3 और -8, जो नंबर छोटा होगा वो संख्या रेखा पे लेफ्ट की तरफ आएगा और जो बड़ा होगा वो राइट की तरफ आएगा। तो एक कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अगर आप इन दोनों नंबर को बस ये चेक कर लें, ये कंपेयर कर लें कि कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है। तो 3 बड़ा है -8 से, इसीलिए क्या होगा, -3 बड़ा -8 से है, इसका मतलब क्या है कि -3 क्या होगा, राइट की तरफ आएगा -8 के, है ना। तो ये -3 हो जाएगा। अब अगर नंबर लाइन पे देखिए प्लॉट करें तो ये कितना हो गया, ये -8 हो गया और इसके राइट में -3 आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी आप चेक कर लीजिए, जैसे 0 है, ठीक है, 0 और -1 है, तो ये हो गया 0, है ना, और ये हो गया -1। अब वैसे -1 और 0 में कौन सा बड़ा है भाई, -1 छोटा होगा 0 से। ठीक है, माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है और माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही वैल्यू में छोटा होता जाएगा। तो बताइए राइट में कौन सा है, यहाँ पे 0 है। इसी तरह से बाकी के नंबर्स देखेंगे आप, भाई यहाँ पे राइट में कौन सा है, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि -11 तो लेफ्ट में आएगा 10 के। अब इसी तरह से सभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बाकी जो बचे हैं वो आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क के लिए, ताकि होमवर्क में आप कंप्लीट कर पाए स्टूडेंट्स। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।